हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्डिनो की। यस, दिस इज़ गौतम कुमार वर्मा। आप लोग यहाँ देख रहे हैं द गैजेट्स मेकर की सीरीज़ पार्ट 1, जिसपे कि हम एक आर्डिनो को कैसे एक एलसीडी को आर्डिनो से इंटरफेस कर सकते हैं, यहाँ पे ये सीखेंगे। तो बेसिकली जो आर्डिनो होता है उसमें हम लोग एक एलसीडी पे अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं, जो हम चाहे वो हम करा सकते हैं। तो ये पूरा चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस काम वगैरह रहते थे, इस वजह से हम रेगुलर यहाँ पे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन हम लोग फिर से वापस किए हैं कम बैक पे एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द गैजेट्स मेकर। इस पे आपको कंटिन्यूअस आर्डिनो सीरीज के वीडियो, होम ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो, प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस, आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप यहाँ पे जीमेल पे पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है कैसे हम एक एलईडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को एक आर्डिनो से हम यहाँ पे इंटरफेस कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मुझे भी नहीं आता था लेकिन अब मुझे आता है। उसी तरह जैसे आप ये वीडियो को देख लेंगे उसके बाद आपको भी आने लगेगा कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द गैजेट्स मेकर पे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट आप लोग यहाँ पे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो हाउ टू इंटरफेस एलसीडी टू आर्डिनो। तो बेसिकली जब कोई चीज़ को हम बनाने बैठते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट लगेंगे उसको बनाने के लिए। तो बेसिकली इसमें आपको केवल और केवल 3 मेजर कंपोनेंट लगने वाले हैं। पहला है आपका आर्डिनो बोर्ड, आप आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मैक्रो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो ऊनो जैसे बोर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। एलईडी स्क्रीन चाहिए होगी आपको 16x2 की, और 16x2 यहाँ पे क्या है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। 1 किलो ओम के यहाँ पे रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसको समझ लेते हैं। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में ऐसा क्या है, किसके पिंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। इस पे एक तो हेलो वर्ड टाइप का या अपना नाम कुछ भी हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी जो पिंस होती हैं, ये कुछ पिंस हैं, इन पे पूरा बना हुआ है। क्यों? बेसिकली इसको 16x2 इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 16 कॉलम्स होते हैं और 2 रो होती है। बेसिकली मेरा कर्सर आपको देख रहा होगा, इधर साइड पूरा यहाँ पे 16 डॉट होता है, यहाँ पे 2 रोज होती हैं इसकी। दैट्स वाई इसको 16x2 मतलब मैक्सिमम आप 16 लेटर एक रो में प्रिंट करा सकते हैं। इस टाइप की आपको 2 रो मिलेंगी, मतलब 2 रो और 16 रो, 2 रो मिलेंगी और यहाँ पे 16 कॉलम मिलेंगे, ठीक है। तो पहले पिन की अगर बात कर ली जाए इसकी, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें VSS से, तो हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का 16x2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का जो VSS होता है वो हमारे निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है। और अगर आपको LCD को ऑन करना है तो VCC भाई सप्लाई तो देनी पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पे पॉजिटिव देंगे। उसका VEE जो होता है हमारा कंट्रास्ट कंट्रोल करने के लिए होता है। बेसिकली कंट्रास्ट से आप समझते होंगे जो उसकी डेंसिटी होती है, कलर ब्राइटनेस होती है, थोड़ी बहुत इनहेंस करती है कंट्रास्ट से। कंट्रास्ट कंट्रोल करने के लिए बहुत से आपने यूट्यूब वीडियोस पे आप देखेंगे तो LCD कंट्रोल का पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज बनाएंगे कि कोई भी यहाँ पे इंटरफेस कर सके, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रजिस्टर सेलेक्टर। रजिस्टर सेलेक्टर का बेसिकली उतना बहुत काम कुछ होता नहीं। उसके बाद हमारा रीड एंड राइट आता है। अगर आपको कुछ यहाँ पे अगर आपको एलसीडी से रीड करना है या राइट करना, उसके लिए ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है। हमें एलसीडी स्क्रीन को एनेबल करना है तो उसके लिए हमारा एनेबल पॉइंट होता है। फिर हमें यहाँ पे कुछ डिजिटल स्पिन्स होते हैं, बेसिकली D0 से लेके D7 तक। अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप कोई भी डिजिटल पिन्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जो LED प्लस और LED माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप जो बैकलाइट है, जो LCD की बैकलाइट है, उसको ऑफ रखना चाहते हैं या ऑन रखना चाहते हैं। इसका बेसिकली यही काम होता है। तो यही कुछ ओवरऑल व्यू था एक LCD का, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से इसकी वायरिंग की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसके कोडिंग पार्ट पे कि कोडिंग इसकी कैसी करनी चाहिए। कोडिंग पूरी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश भी करूंगा आपको यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। तो जैसे कि लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा जो सर्किट डायग्राम का जो रेजोल्यूशन है थोड़ा खराब हो सकता है। आपको मैं लिंक कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सर्किट डायग्राम इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों फिगर्स को कंपेयर किया हुआ है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो बेसिकली देख पा रहे होंगे VSS और VCC जो हमें दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करना था, आप कॉमन कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ अगर हम बात करें ग्राउंड की VSS की, तो ये हमारा ग्राउंड पोटेंशियल से कनेक्टेड है जो कि आर्डिनो के ग्राउंड में जा रहा है। और जो रेड कलर का वायर ये हमारा आर्डिनो के 5 वोल्ट से निकल रहा है। और जो तीसरा टर्मिनल है जो कि VEE है, जो कंट्रास्ट कंट्रोल के लिए, उसमें हम लोग ने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के इसको भी यहाँ पे ग्राउंड कर लिया है। यहाँ पे हमने आर्डिनो की
पिन नंबर 2 से लेके पिन नंबर 7 तक का यूज़ किया है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने आर्डिनो की पिन नंबर 2 से डिजिटल पिन 2 से लेके 7 तक हमने यूज़ किया है। आप चाहे अपने हिसाब से इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं कोडिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे जरूर से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रास्ट कंट्रोल करने के बाद जो हमारा RS है, रजिस्टर सेलेक्टर है जो हमारा, उसको मैंने यहाँ पे डिजिटल पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट पिन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे RW, मतलब कि हमको यहाँ पे अगर रीड करना राइट करना, उसके लिए हमने जो किया उसके लिए मैंने इसको डायरेक्ट से यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे आर्डिनो पे रीड नहीं राइट करने वाले हैं, इसलिए हमेशा निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे जब भी हम यहाँ पे उसको, मतलब कि उसमें अगर हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। अगर राइट कराना चाहते हैं तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमने इसी तरह डिजिटल पिन 3 को हमने इनेबल पिन पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमें LCD को इनेबल करना था, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर हम लोग ने 2 3 इस्तेमाल करी, 4 5 6 7 ऐसे लाइन से हमारे कनेक्टेड है। यहाँ से मैंने किसको छोड़ा है, यहाँ से मैंने 4 पॉइंट को छोड़ दिया है। मतलब अगर देखा जाए इनेबल की 1 2 3 4, मतलब D4 से लेके D7 तक मैंने यहाँ पे आर्डिनो पे कनेक्ट किया हुआ है। फिर से मैं समझाता हूँ आपको, LCD के D4 से लेके D7 तक में हमने आर्डिनो पे इस्तेमाल किया है। सर्किट डायग्राम से आप इजीली कनेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली LCD का इतना ही यहाँ पे सर्किट डायग्राम था। मैंने पूरे अपने तरीके से कोशिश की है कि आप समझ पाएं। आर्डिनो की और बेसिक अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके कर सकते हैं, मैं उस पर भी कुछ आपकी आर्डिनो की सीरीज यहाँ पे बना दूंगा बिल्कुल से। अब चलिए फटाफट से चलते हैं इसके कोडिंग सेक्शन में, कोडिंग देख लेते हैं इसकी बेसिकली की कैसे जाती है बहुत ही ईजी मैनर में। ओके, तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम यहाँ पे से कोडिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना होगा। उसके बाद चलिए जैसे खुल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पहले से खोल के रखा हुआ था, लेकिन मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा क्योंकि आप भी बिगनर है, एक समय मैं भी बिगनर ही था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊंगा। फाइल पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल पे जाने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल्स में जाएंगे। एग्जांपल्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यहाँ पे कुछ प्रोग्राम पहले से, यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड पे जाके इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में आएंगे तो आप लोग को लगेगा कि भाई इसमें पहले से क्या लिखा है LCD R5, ये तो आर्डिनो अपनी तरफ से सर्किट देता है कि अगर आप इस सर्किट को ही बनाएंगे तब भी LCD पे यहाँ पे प्रिंट होगा। बट हमने तो अपने हिसाब से किया है, तो हम अपने हिसाब से कोडिंग में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने पिन नंबर 2 से लेके पिन नंबर 7 डिजिटल पिन यहाँ पे ऑक्यूपाई की थी, हमने ली थी। तो इस कोडिंग को यहाँ से मैं ये सब हटा दूंगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे जो LCD RSEN लिखा है सबको हटा के मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूंगा, इसको यहाँ पे सब बैक स्पेस दाब दीजिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके सॉरी लिखाया नहीं क्या शायद, ओके फिर से यहाँ पे लिखते हैं 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पे मैंने देखा पिन नंबर 2 से लेके पिन नंबर 7 तक हमने आर्डिनो ऊनो की इस्तेमाल यहाँ पे की थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऐसा किया। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली अपने आर्डिनो बोर्ड को यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आर्डिनो बोर्ड को यहाँ पे प्लग इन कर लिया है, ठीक है। प्लग इन करने के बाद आपको सिंपली जो हर बार हम जाते हैं टूल्स में जाएंगे और देख लेंगे काम बोर्ड में हमारा आर्डिनो ऊनो सेलेक्टेड है और कॉम पोर्ट हमारा पोर्ट नंबर 6 पे सेलेक्टेड है, ठीक है। अब चलिए फटाफट से इसको यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। एक चीज मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ एक बार। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में तो हमें सबसे पहले हमारा हैशटैग इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल जो कि मेरा हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद वाइड लूप और वाइड सेटअप नाम की चीज होती है। वाइड सेटअप में जो हम इनिशियलाइजेशन रहता है उसको यहाँ पे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लिक्विड क्रिस्टल में हमने बता दिया कि हम डिजिटल पिन 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वाइड सेटअप में हमने LCD बिगिन, मतलब LCD किस टाइप की हम लोग ने ली, हम लोग ने ली है 6x2 की, मतलब 16 कॉलम्स और 2 रोज की यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ली हुई है LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की, वहां पे हमने किया। अब हम जब LCD में कोई कमांड देना है प्रिंट का तो हम उसको लिखते हैं LCD.print हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे ये हेलो वर्ड जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट जो वाइड लूप है हम लोग ने लूपिंग स्टेटमेंट में यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड है कि यहाँ पे हम सेकंड्स दिखाएंगे, जितनी बार वो प्रिंट होगा उतना नीचे सेकंड चलता रहेगा। इसको भी हम मॉडिफाइड कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है। होप करता हूँ आपको यहाँ पे ओवरऑल थोड़ा थोड़ा व्यू तो मिल ही गया होगा। तो चलिए फटाफट से इसको कंपाइल कर लेते हैं, एक बार कंपाइल करके देखते हैं इसमें कहीं कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। और ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे मेरे हिसाब से कंपाइल हो जाना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे कंपाइलिंग डन हो गई। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। इस अपलोड करने के बाद इसकी वायरिंग प्रैक्टिकली मैं आपको कैमरा के थ्रू अपने ब्रेडबोर्ड पे करके दिखाऊंगा, आर्डिनो यूनो को कैसे करते हैं। उसके बाद मैं सप्लाई देके इसको ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को अपलोड कर रहा हूँ आर्डिनो में। ओके अब चलिए फटाफट से हमारा कोड तो अपलोड हो गया है। चलिए फटाफट से चलते हैं वायरिंग सेशन में, वायरिंग कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे रन करा के देखते हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने ब्रेडबोर्ड ले लिया है यहाँ पे, जिसपे कि हम बेसिक अपनी सर्किट यहाँ बनाएंगे। ब्रेडबोर्ड के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो जल्दी ही मैं इसका वीडियो भी आपको 1-2 मिनट के यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। हमने 16:2 की एक एलईडी एलसीडी यहाँ पे स्क्रीन ले लिया है। एक अपना आर्डिनो यूनो बेसिक सा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे मैंने ले लिया है इसको बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से इसकी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ का इधर से हमारा होता है VSS। तो VSS सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड देना रहता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पिंस वगैरह इसमें लगा दे रहा हूँ। अब मैं वीडियो कर रहा हूं फास्ट फॉरवर्ड ताकि आप यहां पे बोर ना हो। तो गाइज यहाँ पे फाइनली हमारी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। जो वायरिंग है पूरी सर्किट डायग्राम बेस्ड ही है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो आप मुझसे जरूर से पूछिएगा। अब मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके किया है। अब बात आती है इसके टेस्टिंग टाइम की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अब कोई प्रोजेक्ट हम लोग बना लेते हैं उसकी टेस्टिंग की तो बात आती ही है। तो चलिए फटाफट से इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से दोस्तों यहाँ पे इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा आर्डिनो का केबल है जो कि मेरे पीसी से कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लग इन कर रहा हूँ पावर सप्लाई के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे अगर लाइट ऑफ करूँ तो होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। शायद नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, शायद अब दिखे। हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे प्रिंट होता हुआ आराम से दिख रहा होगा। बट अगर हम इसी कोडिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करें, जैसे कि जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था कोडिंग में, अगर आप कोडिंग पार्ट में जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे अगर चेंज करूँ, वेट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नया कोड लिखा हुआ है जिसने कि मैंने अपने चैनल का नाम द गैजेट्स मेकर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पे ये भी, ये जो प्रोग्राम होगा ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम द गैजेट्स मेकर यहाँ पे प्रिंट किया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद आपको अच्छे से और दिखेगा। तो यहाँ मैंने द गैजेट्स मेकर प्रिंट किया है। जैसे कि आप लोग जो कोडिंग सेक्शन में जब जाएंगे तो जब वाइड लूप में जा रहे थे आप, तो वाइड लूप में जाने के बाद आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमने मिली सेकेंड्स के लिए लूपिंग लगाई थी, लेकिन वहीं पे हमारा 0,1 लिखा हुआ था जिसमें कि जो बता रहा था हमारा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, यहाँ पे सेकेंड रो और कॉलम को बता रहा था। वहां पे हम यहाँ पे मैंने मेकर लिख दिया है और द गैजेट्स यहाँ पे ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पे दोनों लाइन हमारी यूटिलाइज हो जा रही है। अब जैसा कि मैं आपको चाहूँ, मेकर मेरा जो है बहुत ज्यादा साइड में, इसको मैं अगर बीच में करना चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूंगा। अब इसको फिर से यहाँ पे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ तो देखिएगा आप लोग जो मेकर है वो हमारा थोड़ा बीच में आ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा कोड था सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मजेदार कुछ नया सीखेंगे आर्डिनो सीरीज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।